बच्चे की तबीयत खराब हुई। बच्चे का नाम अवैस है। बच्चे का ताल्लुक 9वीं जमात से था। उसे उसकी प्रिंसिपल ने एक टैबलेट दी जिसका रंग स्याह है। जैसे ही बच्चे ने वो टैबलेट खाई उसका मैदा फट गया, और उसका मैदा जब फटा तो विद इन फ्यू सेकेंड्स सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में देखा जा सकता है कि वो बच्चा गिर गया, बेहोश हो गया, और उसने बेहोश होने के बाद अस्पताल जिस वक्त उसे मुंतकिल किया जा रहा था, उसने जाते जाते अपनी बहन को आखिरी कलिमात क्या कहे, ये आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जो कि इस सारे के सारे केस का पांसा पलट कर रख देने वाले कलिमात हैं जो उसने जाते जाते बेहोशी की हालत में अपनी बहन को कहे, और उसकी बहन ने अपनी वालिदा को, अपने वालिद को और तमाम तर मीडिया को ये तमाम तर बयानात जो है वो रिकॉर्ड करवा दिए। पुलिस के पास भी ये बयानात रिकॉर्ड हो चुके। अब इस केस के हवाले से जो मुकदमा दर्ज किया गया है, वो मुकदमा दर्ज किया गया है स्कूल की प्रिंसिपल पर, स्कूल की प्रिंसिपल के बेटे पर, और जिस क्लास का ये तालिब इल्म था अवैस के 3 फेलोज के ऊपर इस मुकदमे का इंदराज किया गया है। बुनियादी तौर पर होता यह है कि गुजरांवाला का एक निजी स्कूल है। उस स्कूल के अंदर 9वीं जमात का एक तालिब इल्म जिसका नाम अवैस अली है, वो दौरान क्लास उसकी तबीयत खराब होती है। शायद वो कुछ नाश्ता में कुछ गलत खा कर आया था, या उससे पहले रात के खाने में उसने कुछ गलत खा रखा था कि उसकी तबीयत खराब होना शुरू होती है, उसे पसीने आने शुरू होते हैं, उसके पेट में दर्द शुरू होती है, और इसी तरह से वो जाता है प्रिंसिपल के पास, और प्रिंसिपल इस सारे मामले को एक मामूल का वाकया जानकर खुद से ही डॉक्टर बन के उस बच्चे को एक ब्लैक कलर की टैबलेट दे देती हैं अवैस अली के अपने बयान के मुताबिक। और जैसे ही वो टैबलेट खाता है तो उसकी वालिदा ने बताया कि वो एक्सपायर्ड टैबलेट थी, और वो टैबलेट एक जहर बन चुकी हुई थी, बल्कि जहर से भी कोई आगे का मामला कि वो एक ऐसी आतिशगीर किस्म की चीज बन चुकी हुई थी कि जैसे ही बच्चे ने उसे इंटेक किया, बच्चे ने उसे वॉशरूम में जाकर निगला, खाया, तो वॉशरूम के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में देखा जा सकता है कि वो बच्चा जैसे ही टैबलेट खाता है, टैबलेट के ऊपर से पानी पीता है, तो वो बेचैनी के आलम में इधर उधर फौरन से चक्कर काटने लगता है। यानी उसका मैदा इस जहरीली गोली के अंदर जाते ही तकरीबन फट गया था। वो इतना जहरीला मादा जो है उसके जिस्म के अंदर खारिज होना शुरू हो चुका था कि उसके पसीने आना शुरू हो गए, और वो विद इन फ्यू सेकेंड सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के अंदर देखा जा सकता है कि वो ढेर हो गया, गिर गया, बेहोश हो गया। और फिर जिस वक्त उसे अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था तो उसने अपनी बहन को बताया कि इस तरह करके मेरे साथ ये मामलात हुए, मैं क्लास में बैठा पढ़ रहा था और इसी दौरानिए में मेरे क्लास फेलोज ने कुछ शरारत की, या मेरे क्लास फेलोज ने कुछ शरारत नहीं की, मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। बहरहाल तबीयत खराब होना शुरू हो गई, और जब तबीयत खराब हुई तो उसे प्रिंसिपल के पास लेकर जाया गया, और प्रिंसिपल के पास जब उस बच्चे को अवैस अली को लेकर जाया गया तो प्रिंसिपल ने इस सारे मामले को मामूल का वाकया जानकर उस बच्चे को एक स्याह रंग की टैबलेट दे दी, बगैर इस चीज की वेरिफिकेशन के, इस चीज की ऑथेंटिकेशन के कि ये दवाई कब से मौजूद है, ये साल से मेरे दराज में पड़ी हुई है, या फिर ये कोई नए रिसेंट डेज के अंदर मैंने मंगवा कर ये टैबलेट रखी है। यानी एक निजी स्कूल है जो कि बच्चों से हजारों के हिसाब से फीस चार्ज कर रहा है, उसने इतने भी मेडिकल की फैसिलिटी नहीं रखी हुई कि वो कम से कम ताज़ा अद्वियात मंगवा कर ही उस बच्चे को खिला सकते हैं, या फिर कम से कम उसे किसी करीबी डिस्पेंसरी से या किसी करीबी क्लिनिक से उसका चेकअप करवा सकते हैं, उसके घर वालों को इत्तला दे सकते हैं कि आपके बच्चे की तबीयत बिगड़ रही है। प्रिंसिपल साहिबा ने खुद से ही हकीम बनना, डॉक्टर बनना मुनासिब समझा, और उन्होंने खुद से ही इस बच्चे को दवाई तजवीज़ की, और वो दवाई थी एक्सपायर्ड दवाई। बच्चे की मां के बयान के मुताबिक वो स्याह रंग की टैबलेट जैसे ही मेरे बच्चे ने इनटेक की तो कुछ ही सेकंड के अंदर अंदर मेरे बच्चे का मैदा फट गया, उसके माथे पर पसीने आने लगे, वो बेचैनी के आलम में 2-4 चक्कर ही लगा सका वॉशरूम एरिया के, और फिर उसके बाद वो उसी वॉशरूम एरिया में गिरकर जामबर न हो सका और जाम बहक हो गया, और मेरा बच्चा, मेरा लख्ते जिगर, मेरा लाल, मेरे जिगर का टुकड़ा मुझसे हमेशा हमेशा के लिए छोटी सी गफलत की वजह से दूर हो गया। अल आमान अल हफीज़। अब देखना यह है कि इस सारे मामले को महज एक गलती समझकर, एक गलती कहकर इग्नोर कर दिया जाता है, माफी तलाफी का मामला हो जाता है, या फिर इस सारे मामले के अंदर चूँकि मुकदमे के इंदराज के अंदर 3 फेलोज़ को भी नॉमिनेट किया गया है, प्रिंसिपल और उसके बेटे को भी नॉमिनेट किया गया है, तो इस मामले का जो इस सारे केस का जो ऊँट है वो किसी और करवट बैठता है। तफसीलात आएंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।